देखो कान खोलकर सुन लो, महाभारत में लिखा है, उस श्लोक इस समय मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, उसका भाव है अधर्म करने वाला व्यक्ति भी बढ़ता है और इतनी ऊंचाई पर जाता है कि लोग समझते हैं कि सबसे ऊंचे पहुंच गया, लेकिन इसके बाद जब वह नीचे पतित होता है, गिरता है, तो उन लोगों के रहा न को कुल रोवनी हारा, उसके खानदान में कोई रोने वाला भी नहीं बचता है। धर्मशील व्यक्ति भले ही कष्ट भोगता है, पर कष्ट सहन करते करते प्रगति के, उन्नति के उस स्थान पर पहुंचता है जहां पहुंचने के बाद फिर नीचे गिरना नहीं होता है। हाँ। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामू, पावा अचल अनुपम ठाम। इसलिए प्राण भले ही चले जाएं, पर हमारा धर्म, हमारा सदाचार, हमारे संस्कार कभी नहीं जाने चाहिए। हम इस अंश में परम श्रद्धेय श्री प्रभुपाद जी को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने विदेशों में रहने वाले विदेशी मूल के लोगों का भी खान पान पवित्र बनाया, उनका मद्यमांस छुड़ाया, उन्हें शुद्ध शाकाहारी नहीं, उन्हें वैष्णव बना दिया, उन्हें भक्त बना दिया। और केवल 10 वर्ष के काल में इतना बड़ा प्रचार का प्रकल्प उन्होंने खड़ा कर दिया। भैया धन चला गया तो कुछ नहीं गया, शरीर चला गया तो कुछ गया, और हमारा चरित्र चला गया तो हमारा सर्वनाश हो गया। विचित्र स्थिति है। अब होता क्या है कि बचपन से तो माता पिता को भी फुर्सत नहीं संस्कार देने की, ईसाइयत से प्रभावित स्कूलों में उनको पढ़ाया जा रहा है, वहां भी धर्म सदाचार संस्कार है नहीं। अब वो 18-20 बरस के हो गए, कॉलेज में पढ़ने लगे, अब दिन चढ़े तक सोते हैं, देर रात घूम के आते हैं, कई बार नशे में भी घर में आ जाते हैं, कई बार जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चले जाते हैं, कई बार उटपटांग कामों में भी पकड़े जाते हैं। अब मैया बाप कहते हैं कि लड़का बात नहीं मानता, अब उसको सही मार्ग पर लाओ, महाराज आशीर्वाद दे दो, कोई मंत्र जप करवा दो, कोई अनुष्ठान करवा दो, बच्चा ठीक हो जाए। कहां से हो जाएगा भाई ठीक? अब वह इतना बिगड़ चुका है कि वो टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। ज्यादा परेशान करोगे हो सकता आत्महत्या कर ले। इसलिए अपने बालकों में उत्तम संस्कार यदि आप देकर के अपने गृहस्थाश्रम को सफल बनाना चाहते हो तो 5 वर्ष की आयु से ही बालक बालिकाओं को अच्छे संस्कार देना आरंभ करो। एक समानांतर संस्कारों की पाठशाला आपके घर पर चलनी चाहिए, और उस पाठशाला ज्यादा लंबी चौड़ी पाठशाला नहीं, विश्वनाथ जी केवल 1 घंटे की पाठशाला। प्रत्येक गृहस्थ निश्चय करे कि हम अपने घर के ठाकुर जी के सामने संध्या को दिया बत्ती करके आधा घंटे तो कीर्तन करेंगे और आधा घंटे सत्संग करेंगे, और उस कथा कीर्तन में 1 घंटे के समय में परिवार के प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी। चाहे बालक हो, चाहे भले ही बच्चा वहीं सो जाए, पर उसकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। ये नहीं कि उसी समय हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, उसी समय हमारे धंधे का काम आ गया और आज तो हमने न्यूज देखी ही नहीं, उसी समय टीवी खोलकर न्यूज देखने लगे। नहीं, कुछ नहीं। इतनी कड़ाई से ये कानून लागू घर में किया जाए कि जो उस 1 घंटे के कथा कीर्तन सत्संग में उपस्थित नहीं होगा उसको घर की सारी सुविधाएं समाप्त, भोजन पानी सब बंद। और ये काम माताएं कर सकती हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। ये निर्णय कर लें तो महाराज पुरुष वर्ग कुछ नहीं कर सकता, इनमें बहुत ताकत है, शक्ति स्वरूपा है। अब माताएं ही टीवी खोल के बैठ जाएंगी तो वो शिक्षा कौन देगा भाई? ये आप करिए, फिर देखिए, केवल 6 महीने अपने घर में ये काम करके देखिए, फिर देखो आपके घर के बालकों में कैसे पवित्र संस्कार आते हैं।